हेलो गाइस, आपका स्पोकन सिविल चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अपना इकोनॉमिक एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आ ही जाता है इसका नाम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी क्या होता है? इट इज़ अ मल्टी फैसेटेड इश्यूज़। मतलब इस पॉवर्टी का कोई एक इशू नहीं होता। उसमें वो कंडीशंस होती है जब कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि कम्युनिटीज़ के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो जाए, और जो इसेंशियल नेसेसरी जो भी बहुत ही ज़रूरी है मिनिमम किसी भी लाइफ को जीने के लिए, वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल ना हो और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी ना हो, तो उसे हम पॉवर्टी बोल सकते हैं। जो इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन थे, उन्होंने डिफाइन किया है पॉवर्टी को एज अ लैक ऑफ कैपेबिलिटीज़, योग्यताओं की कमी। मतलब क्यों? क्योंकि ना तो उनके पास एसेंशियल रिसोर्सेज है फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ना ही उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। जबकि वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है? प्रोनाउंस डेप्रीविएशन इन द वेलबिंग। वेलबिंग में डेप्रीविएशन होगा ही ड्यू टू लैक ऑफ, मेन जो इसमें कीवर्ड है फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इन इसेंशियल रिसोर्सेज फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब कैटेगरीज की बात आ जाती है। पॉवर्टीज़ को हम कितने में बांट सकते हैं? मतलब मेनली जो है कैटेगरीज है, जैसे जनरेशनल। इसमें क्या होती है? पॉवर्टी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मान लो एक परिवार जो है झोपड़ी या उनमें रहता है, तो उनके बच्चे हुए तो वो गरीबी उनके हो गई, ट्रांसफ़र हो गई आगे। और ऐसे ही जैसे अंबानी वगैरह या फिर जो भी अमीर लोग हैं, उनकी अमीरी जनरेशन 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 मतलब ऐसे चलती रहेंगी। ऐसे ही पुअर में देखेंगे तो जनरेशन मतलब जो पहले से चलती आ रही है, थ्रू जनरेशन से पास हो रही है पॉवर्टी। चर्निंग पुअर क्या होता है? वो इंडिविजुअल जो मूव करता रहता है इन और आउट ऑफ द पॉवर्टी। मान लो कि ये एक पॉवर्टी की लाइन है, कभी इंडिविजुअल यहाँ तक पहुँच जाता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। तो ये कौन सी हो गई? चर्निंग पुअर। अब सिचुएशनल। सिचुएशनल पुअर क्या होता है? मान लो कोई फैमिली है, वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड है। यदि उसमें डिज़ास्टर्स आ गए, और जैसे बाढ़ आ गई तो उनकी फसल ख़राब हो गई, तो उनके पास इनकम नहीं आई उस साल, तो वो क्या हो गए? गरीब हो गए। बाय अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिज़ास्टर और हेल्थ क्राइसिस आ जाए, मतलब कि कोई फसल में ऐसी बीमारी हो जाए जिसके वजह से उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ट्रांजिएंट पुअर क्या होता है? यदि जिसके पास कोई असिस्ट मतलब कि सहायता, मतलब उनके कुछ असिस्टेंट यानी कि असिस्टेंस, मतलब कि उनके पास है कि वो रिसोर्सेज जिसकी वजह से वो अपना अपग्रेड कर सकते हैं, बट होने के बावजूद भी वो गरीबी में रह रहे, तो उसे हम ट्रांजिएंट पुअर कहते हैं। नेवर पुअर मतलब वो इंडिविजुअल जो लगातार पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, यानी कि ये भी मान लो पॉवर्टी लाइन है, तो इससे ऊपर जो लोग हैं उसे हम नेवर पुअर बोलते हैं। टाइप्स एंड कोजेस, कितने टाइप्स होते हैं? एब्सोलेट वर्सेस रिलेटिव पॉवर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एब्सोलेट रिलेटिव मतलब पॉवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? एब्सोलेट पॉवर्टी वो होता है, ये मतलब ये एक बेसिक पॉवर होता है, मतलब कि जिसके पास लैक ऑफ बेसिक एमेनिटीज़ की, जैसे कि ना ही भोजन है, शेल्टर है, खाना मकान घर, और वो बोलते हैं ना खाना मकान और एक चीज़ होता है खाना घर मकान, नहीं ये तो घर मकान तो एक ही हो गया। तो जिनके पास मतलब फूड की कमी हो, शेल्टर की कमी हो, आश्रय मतलब ना हो उनके पास, तो वो गरीब हो गया। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या हो गया? ये किस पे बेस होती है? मेनली इनकम की इनइक्वालिटीज़ में। मान ली डिफरेंट ग्रुप्स और नेशंस है, अब हमारी कंट्री है, वो दूसरी कंट्री से हम कंपेयर करते हैं, तो किसी से रिच होती है, किसी से पुअर होती है। जैसे यूएसए डेवलप्ड से हमारी पुअर है, तो वो हम किसी से कंपैरिजन करते हैं, तो उस बेस पे हम जो पॉवर्टी निकालते हैं उसे हम रिलेटिव करते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि किसी से हम रिलेट करते हैं। और वैसे एब्सोलेट मतलब वो तो है ही लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। अब इनके क्या कारण है पॉवर्टीज़ के? पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन, मतलब मान लो कि कोई रिसोर्सेज है, उसमें मान लो कुछ कम जनसंख्या है, फिर और जनसंख्या बढ़ गई, तो वो रिसोर्सेज का क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो कमी हो जाएगी, पूरी ह्यूमन नीड्स नहीं हो पाएगी, इसलिए वो पुअर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कमी आ जानी,
मतलब कि किसी साल प्रोडक्शन अच्छा हुआ, किसी साल नहीं हुआ, तो ना होता है तो फिर वो पुअर हो जाते हैं। यूज रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइज ना करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही धीरे होना, प्राइस बढ़ जाना यानी कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ये सब आगे आ जाएगा, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, और जो सोशल नेचुरल फैक्टर तो होंगे ही, भाई क्लाइमेट कैसा है, सोशल फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। अब होता है पॉवर्टी एस्टिमेशन एंड कमिटीज़। जो मेज़रमेंट है पॉवर्टी का वो किस पर रिलाई करता है कि कंज्यूमर का कितना एक्सपेंडिचर सर्वे है। कुछ कमिटीज़ हैं जैसे कि लक्कड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, SR हसीम कमेटी। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि किस कमेटी ने किस पे जोर दिया था, मतलब किस बेस पे उन्होंने एस्टिमेट किया था पॉवर्टी को। लक्कड़वाला की बात करते हैं तो हम कैलोरी कंजप्शन लेते हैं, जैसे कि भाई कितना कैलोरी कोई इनटेक कर रहा है, 2200 जैसे 2400, ये रूरल अर्बन में बांटी थी उन्होंने, कितनी कैलोरी कंजप्शन कर रहा है, तो मतलब वो पुअर नहीं है। तेंदुलकर कमेटी ने किस पे फोकस किया था, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब वो जो लोग जो हैं वो मंथली कितना खर्च करते हैं किसी भी मतलब अपने कंजप्शन के लिए। रंगराजन की बात करें तो वो एस्टिमेट करती है और अपग्रेडेड लेवल, जैसे कि हाई पॉवर्टी थ्रेशोल्ड को यूटिलाइज करके। SR हसीम कमेटी की बात करेंगे तो वो फोकस करता है मेनली अर्बन BPL आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये जो की पॉइंट्स है, आपकी जो वर्ड्स हैं ये आप याद रखो, और इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कि किस पे मतलब उन्होंने एस्टिमेट किया है पॉवर्टी को। अब नया टॉपिक शुरू होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि वो होता है कि जब कोई इंडिविजुअल सच में ही काम करना चाह रहा है बट उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास काम होता है बट वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो नहीं होता है अनएम्प्लॉय। मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगार वो होता है जब कोई इंडिविजुअल मतलब कि ढूंढ रहा है कोई काम बट कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है मेजर ड्राइवर है पॉवर्टी का, सोशल इंस्टेबिलिटी का। भाई लोग बेरोजगार होंगे तो वो पॉवर्टी में तो चले ही जाएंगे। सोशल इंस्टेबिलिटी होगी मतलब कि डेवलपमेंट नहीं होगा, इनकम इनइक्वलिटीज़ हो जाएंगी, GDP का लॉस होगा, मतलब कि जो लोग काम कर सकते थे उनसे GDP ज़्यादा हो रही थी क्योंकि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे थे तो इट रिटर्न ज़्यादा आ रहा था, नहीं होगा तो उसका भी लॉस होगा। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये मेनली रूरल में देखा जाता है जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो जीरो होती है। मतलब मान लो कोई भी एक एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर यदि 4 लोग रख रहे हैं, ठीक है, वो मतलब वैल्यूएबल है, मतलब वो लग रहे हैं तो उनका प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा शेयर मिल रहा है। उसी जगह फैमिली में 2 मेंबर और है, वो कुछ नहीं कर रहे तो वो एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। यदि उनको हटा दिया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि जो वो एग्रीकल्चर में जो लैंड है उसमें जो काम हो रहा है वो नहीं होगा। तो इसलिए वो जो 2 लोग हो गए उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 0 है। एक्सेस लेबर है ना। सीजनल की बात करते हैं तो जब वर्क मान लो कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कोई जो है पर्सन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो जब ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन आता है यानी कि फसल की कटाई का समय आता है तो ही उनको रोज़गार मिलता है, अदरवाइज उन्हें नहीं मिलता। मतलब कब वर्क अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, कब, जब स्पेसिफिक ऑफ सेशन, यानी कि जब खेती का काम मतलब उसमें बुआई जुताई वगैरह होती है तो उस टाइम उन्हें कोई ज़्यादा काम नहीं मिलता, जब कटाई का टाइम होता है तब उनको मिल जाता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये वो होता है कि जब कोई पर्सन है वो अपनी स्किल उसकी ज़्यादा है बट उसको काम उस स्किल के लेवल का नहीं मिल रहा है, तो वो मिसमैच हो गया बिटवीन द जॉब्स, जो उसको मार्केट में मिली हुई है उस जॉब का और जो उसके पास स्किल्स है, वो दोनों मिसमैच हो गई, इसलिए वो काम नहीं करे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, मतलब लोगों के पास अच्छी एजुकेशन है और फिर भी वो कोई उन्हें अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स ने कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि इस पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सके। तो टू टैकल द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने कुछ मेजर स्कीम्स लॉन्च किया, जैसे कि इकोनॉमिक स्टिमुलस, आत्मनिर्भर भारत, फाइनेंशियल प्रोवाइड कर रही ताकि लोगों जो है वो अपना सेल्फ रिलायंस बन सके, बहुत सारे लोन्स दे रहे हैं। फूड सिक्योरिटी में
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न बांटा जा रहा है। लिवलीहुड सपोर्ट के लिए स्वनिधि योजना, यानी कि भाई तुम जो है स्ट्रीट्स वेंडर्स के लिए वो कुछ देते हैं मनी, जैसे वो होता है ना तरुण किशोर और ये जो स्टेजेस होते हैं जिनमें लोगों को लोन दिया जाता है ताकि वो अपना कुछ छोटा सा काम शुरू कर सके। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि योजना है। कौशल विकास योजना है, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अटल पेंशन योजना है, जनधन योजना है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, मतलब लोग जो है ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो और वो उनको ताकि सपोर्ट मिले फाइनेंशियल और वो अपना काम शुरू करें, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी रिड्यूस हो। तो उस बेसिस पे अब हम एमसीक्यू कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। तो जैसे कि मान लो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने पॉवर्टी को डिफाइन किया था किस बेस पे? लैक ऑफ कैपेबिलिटी। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि प्रोनाउंस्ड डेप्रिविएशन इन वेलबींग किसने बताया था कि मतलब कि पॉवर्टी ये होता है। विच पॉवर्टी कैटेगरी डिस्क्राइब इंडिविजुअल हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ प्रॉपर्टी? ये चर्निंग पुअर है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉवर्टी लाइन में कोई कभी उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला जाता है, कभी उनको खाने को ही नहीं बचता। तो ऐसे जो चलेगी वो क्या होगी? चर्निंग पुअर। विच टाइप ऑफ पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम इनइक्वालिटी कंपैरिजन यानी कि रिलेट करना है ना, जो मैंने बताया था कि एक तो गरीबी होती है कि हाँ वो सच में ही उनके पास कोई नेसेसिटी चीज़ नहीं है, और दूसरा होता है कि वो कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है उसके पास गाड़ी है तो वो गरीब हो गए, उनके पास एसी है हमारे पास एसी नहीं है, तो वो कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। और एज ए नेशन में देखें तो हम इंडिया की कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। किस कमेटी ने पॉवर्टी को डिफाइन किया था? मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये मैंने जब वो चारों कमेटी बताई थी कि लक्कड़वाला, तेंदुलकर, राघरंजन, एसआर, हसीम कमेटी की लक्कड़वाला कैलोरी बेस्ड है, और फिर जो एसआर जो सेकंड आएगी तेंदुलकर वो मंथली कितना कंजप्शन हो रहा है। फिर आती है रंगरंजन अपग्रेडेड फॉर्म लेती हैं। फिर आती है चार हसीम। इसमें आप कमेंट करके बताओगे इसमें मैंने क्या बताया था, ताकि तुम्हारे देखते हैं कि कितना याद रहता है। जो भी मतलब थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हो कि बीपीएल के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए किया था तो वो किस बेस पे वो लिया था, पूरा डिटेल्ड में लिखोगे आप कमेंट बॉक्स में। अब आता है कि विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एक्सेस लेबर इन एग्रीकल्चर जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था 4 लोगों का और 6 लोगों का, 2 लोग जो थे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो थी, तो इसमें आ जाएगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है विच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड द लिवलीहुड सपोर्ट स्पेसिफिकली टारगेटेड एट द स्ट्रीट वेंडर का कौन सा है? स्वनिधि योजना। तो अब मुझे आप कमेंट में ये बताओगे कि कौशल में क्या था, अटल पेंशन किसके लिए थी, गरीब कल्याण में किसके लिए थी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिए, और जो भी कोई आपको और मतलब कोई अच्छे गाइडेंस बताने की नहीं ऐसा करना चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।